हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या जो है वो शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। ओके, तो शारीरिक विकास में जो शामिल होता है वो शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव। ओके, एंड बी क्या है इसमें कि शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधिक गति कौशल। एंड डी है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। ओके, तो शारीरिक विकास में जो शामिल नहीं होता है फ्रेंड वो संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव जो है फ्रेंड वो शामिल नहीं होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है। बच्चों के विकास का जो क्रम होता है, ए जन्म के समय निश्चित हो जाता है, एंड बी है कि पर्यावरण से जो है उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, एंड सी है एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति जो है वो समान रहती है, एंड डी है पूरी तरह से जो है अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो बच्चों का जो विकास होता है वो वूम टू टूम होता है। ओके, यानी गर्भाधारण से वो मृत्यु तक होता है, जीवन प्रयत्न चलता है, और पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है बच्चों का क्रम जो है विकास का क्रम। ओके, क्योंकि बच्चों के विकास के क्रम में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का इंपॉर्टेंट रहता है। विदाउट हेरिडिटी एंड विदाउट इन्वायरमेंट जो है बच्चों का विकास जो है वो नहीं होता है। ओके, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का कोरिलेशन का जो है इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चों के विकास के लिए जो है उसका क्रम जो होता है उचित सहायता के साथ पर्यावरण के से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। ये करेक्ट है क्योंकि जैसी इन्वायरमेंट रहेगी, जैसी हेरिडिटी रहेगी, बच्चे का डेवलपमेंट वैसे ही होता है। ओके, तो ये राइट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। समाजीकरण की दो संस्थाएं होती हैं। पहली संस्था जो होती है, प्राथमिक संस्था जो होती है वो परिवार और आस पड़ोस होता है, और दूसरा जो होता है वो स्कूल समाज होता है। ओके, तो समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। तो समाजीकरण की जो प्रमुख प्राथमिक संस्था है फ्रेंड वो फैमिली है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चरण में बच्चे जो होते हैं निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे उन्होंने फोर स्टेज बताए हैं, जिसमें उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बताया है जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया है। ओके, जो 2 से 6 वर्ष तक होता है। थर्ड उन्होंने बताया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है फ्रेंड 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताया है जो किशोरावस्था या 12+ होता है। ओके, तो किस चरण में बच्चे जो होते हैं वो निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वो सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। तो सामाजिक मुद्दा और निगमनात्मक तर्क जो बच्चा होता है वो किशोरावस्था में करता है, यानी जीन प्याजे की 4 स्टेज में, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि क्या है। ए, उन्हें बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, तो उन्हें जो है बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, तो ये गलत है क्योंकि, और बी क्या है कि उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की है। तो इसमें जो है कि उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा दिया है, तो जीन प्याजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास में बच्चों को ही सक्रिय माना है। ओके, तो ये क्या है, ये गलत है। और बी क्या है इसमें कि उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की है, तो ये गलत है क्योंकि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की नहीं, भाषा की विचार की महत्वपूर्णता को प्रस्तावित किया है। भाषा की महत्वपूर्णता को इन्होंने सेकंड रोल माना है, फर्स्ट रोल जो इन्होंने थॉट को माना है। ओके, वही लेव वाइगोत्स्की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। उन्होंने कहा है कि अधिगम यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लर्निंग में जो है वो लैंग्वेज का जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। ओके, तो ये क्या है, ये भी गलत है। थर्ड क्या है उन्होंने समाज और संस्कृति के जो है प्रभाव में को ध्यान में नहीं रखा। एंड फोर्थ है उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी। तो जीन प्याजे जो है कि संज्ञानात्मक विकास की जो आलोचना है वो क्या है, उनकी आलोचना जो है वो यह है फ्रेंड, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि समाज और संस्कृति की बात जीन प्याजे नहीं करते हैं। जीन प्याजे करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात यानी संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। समाज और संस्कृति की बात जो करते हैं वो लेव वाइगोत्स्की करते हैं। उनका जो सिद्धांत है वो सोशल कल्चर थ्योरी है। ओके, तो इनकी आलोचना है, ये जीन प्याजे की आलोचना है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? ओके, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो भाषा है वो इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है। ओके, क्योंकि जीन पियाजे भाषा को इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, उन्होंने थॉट को इंपॉर्टेंट माना है, उन्होंने बच्चे के विचार को इंपॉर्टेंस दिया है, ना कि उसके लैंग्वेज को दिया है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी, इसमें जो नहीं निभाते हैं वो सी है, राइट जो है सी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि क्या मानते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। ओके, जिसमें उन्होंने फर्स्ट जो बताया है परंपरागत स्तर, सेकंड जो है पूर्व परंपरागत स्तर, थर्ड जो बताया है उत्तर परंपरागत स्तर बताया है। उसके जो है उन्होंने 3-3 चरण सब में दिए हैं। ओके, जिसमें उन्होंने सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो बोला है उसमें व्यक्ति क्या मानते हैं? व्यक्ति ये मानते हैं कि नैतिक निर्णय जो होते हैं वो स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। यह विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। जिसने प्रस्तावित किया है, किसने प्रस्तावित किया है? तो वो किया है फ्रेंड लेव वाइगोस्की ने, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात लेव वाइगोस्की करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन दिया है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर का जो है बहुबुद्धि विकास सिद्धांत है, यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है। ओके, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, सोशल कल्चर थ्योरी, यानी लेव वाइगोस्की। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? तो संकेत इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रिया करना, ये क्या होता है? ये सीढ़ीनुमा मदद होती है, यानी स्कैफ फोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये लेव वाइगोस्की करते हैं। ओके, जिसको इन्होंने पाड़ कहा है। पाड़ जो होता है फ्रेंड इसमें जो शिक्षक होता है या विद्यार्थी को संकेत व इशारे देता है, सोच विचार की प्रक्रियाओं के मॉडल इसमें जो है विद्यार्थी करता है। ये क्या इस एग्जाम्पल है इसके। ओके, तो ये स्कैफ फोल्डिंग के एग्जाम्पल हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है? ए है फ्रेंड इसमें बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। और बी क्या है? शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। तो शिक्षक को तो इम्पोर्टेंट जो है फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चा को ही केंद्र में रखा गया है, बच्चे को ही केंद्र में रखा गया, तो शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र नहीं है, ये गलत है। सी क्या है? पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एक मात्र स्रोत है। तो पाठ्य पुस्तक को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है कि वो सीखने का एक मात्र स्रोत है। बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पे जोर दिया गया है, उसको बाहरी दुनिया से रिलेट करके जोड़ दिया गया है, ये भी गलत है। एंड डी क्या है? सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं, तो ये भी गलत है कि सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं नहीं होती हैं। ओके, तो ए बी सी डी इसमें तीनों गलत है। राइट जो होगा वो ए हो जाएगा कि बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वर, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। ओके, तो स्वर, लय, ताल की जो बात करते हैं वो हार्वर्ड गार्डनर करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का जो है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को जो है इंटेलिजेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जिसमें उन्होंने स्वर, लय और ताल जो है वो संगीतमय बुद्धि होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि। तर्क गणितीय बुद्धि जो होता है फ्रेंड वो जिसमें गणना की बात होती है, गणितीय गणना की बात होती है। ओके, उससे तर्क गणितीय। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होता है फ्रेंड वो दूसरों के लिए होता है जिसपे ओके। और सारी गति संवेगात्मक बुद्धि जो होता है जिसमें शरीर की से रिलेटेड जो बात होती है उसे हम सारी गति संवेगात्मक बुद्धि करते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। ओके, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज को लेव वाइगोस्की ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। ओके, फिर थॉट आया है इसमें, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए जो है छात्रों को सक्षम करें। तो आलोचनात्मक रूप ये क्या है? ये जो है ये निगेटिव है, ये गलत है। ओके, एंड तर्क आर क्या है? मीडिया सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो ये भी गलत है क्योंकि मीडिया सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। ओके, सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था जो होती है वो फैमिली होती है, एंड जो दूसरी संस्था होती है वो जो होता है वो समाज होता है, मीडिया होता है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण संस्था नहीं है, ये भी गलत है। तो ए एंड आर दोनों गलत है इसमें, तो राइट आंसर ही डी।
आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड कि आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। ओके, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो आंसर भी हमको निगेटिव देना है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये नहीं होगा। बी है आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, तो ये निगेटिव है कि चिंता भय क्या है, चिंता भय जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। और सी क्या है, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, यस ये करेक्ट है। मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, तो ये भी राइट है। राइट जो इनकरेक्ट है फ्रेंड वो बी वाला हो जाएगा। ओके, कि आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, तो ये क्या है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत है, तो ये क्या है, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा होना चाहिए। आकलन जो होता है फ्रेंड वो सीखने से कैसे जुड़ा होता है, वो आकलन जो होता है सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, विद्यालय में समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। यस, समाजीकरण में जो है ये भेदभावकारी जो है बहिष्कारी ये सब गतिविधियों से दूर रखा जाता है। समाजीकरण में सबको जो है एक समान शिक्षा दी जाती है, तो यही राइट जो है ये करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो कैसे प्रोत्साहित करते हैं। तो ए फ्रेंड उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। बी है उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, तो उत्तर रटना जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है, वो निगेटिव टैग वर्ड होता है। ओके, तो ये क्या है, ये गलत है। एंड थर्ड क्या है, रटना जो होता है, रटन पद्धति पे जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, ये गलत है। प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। डी क्या है, उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर, ये भी गलत है। ओके, तो शिक्षक जो होता है बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए, वो देना चाहिए फ्रेंड समता पे ध्यान देना चाहिए, राइट आंसर इज डी। ओके, आगे देखते हैं, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को जो है फ्रेंड ए है, सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए, तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत है। केवल प्रभावशाली समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो केवल क्या है, केवल बस ओनली जो है वो निगेटिव टैग वर्ड है, सभी बच्चों को होता है, ना कि बस ओनली एक ही बच्चों को पे, ये भी गलत है। सी क्या है, केवल वंचित समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी गलत है, केवल वंचित समूह के बच्चों को नहीं, हर तरह के बच्चों को करना चाहिए, ये गलत है। एंड डी क्या है, अपने अनुभव साझा करने चाहिए, सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यस ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अभिकथन ए कहता है गूढ़ वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। यस, क्योंकि गणितीय गणना जो होता है डिस्कैलकुलिया होता है। ओके, जिसे हम गूढ़ वैकल्प भी बोलते हैं। गूढ़ वैकल्प क्या होता है, वो डिस्कैलकुलिया होता है, ये एक विकार होता है बच्चों में, अधिगम विकार जो होता है। जैसे पठन वैकल्प एक होता है फ्रेंड, जिसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। ओके, अगर बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे जैसे पढ़ने में बच्चों को कठिनाई हो रही है तो उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं, और लिखने में कठिनाई होती है तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। ओके, और गणितीय गणना में जो कठिनाई होती है तो उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। तो ये एक वैकल्प होता है, बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ओके, ये करेक्ट है। लेकिन स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी जो है गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्वालीनता से जो है वो गूढ़ वैकल्प का लेना देना नहीं है। ओके, क्योंकि गूढ़ वैकल्प गणितीय गणना होता है, स्वालीनता जो होता है वो ऑटिज्म का होता है, तो ये गलत है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या, आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है। तो जो बाधित होती है फ्रेंड वो है प्रक्रियात्मक स्थिरता के द्वारा। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। अभिकथन ए कहता है फ्रेंड, जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने हैं। तो ये क्या है फ्रेंड,
ये करेक्ट है, क्योंकि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। ओके, तो ये भी राइट है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है फ्रेंड वो एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? तो जो नहीं करता है फ्रेंड वो क्या है? ए है, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये पॉजिटिव है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी पॉजिटिव है। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, ये भी पॉजिटिव। लेकिन समर्थन नहीं करता है जो है वो क्या है? वो है मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि बच्चों का इवैल्यूएशन जो है उसके हर चीज़ पे होना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, ना कि शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा ये गलत है, राइट आंसर ये डी है। आगे देखते हैं फ्रेंड, अभिकथन ए कहता है कि अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरूपित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है, तो ये क्या है फ्रेंड? ये गलत है। ओके, और अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है, तो ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो राइट आंसर ये डी। आगे देखते हैं, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है, तो चारू क्या है? केवल जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है, तो केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना जो है तो वो असफलता परिहार विद्यार्थी है। ओके, राइट आंसर ये डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? ओके, तो वो है अर्थहीन अनुवाचन। अर्थहीन अनुवाचन जो है वो नहीं है। बाकी अपने किसी साथी को समझाना, ये जो है अधिगम में है, कोरिलेशन करके एक दूसरे को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, यस, और धारणा मानचित्र बनाना, लेकिन अर्थहीन अनुवाचन ये नहीं है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? तो वो सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण का। ओके, ना कि प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, रटना, भय, तनाव, इसका जो वातावरण जो है वो नहीं बनाना चाहिए। सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण पर जोर दिया जाना चाहिए, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है फ्रेंड वो अनुभवात्मक शिक्षण पे जो है वो जोर देती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? बच्चों की नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम जो होना चाहिए वो होना चाहिए अपरिचित से परिचित होना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी होगा इसमें। आगे देखते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है वो बहिष्करण प्रथाओं से जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से जो है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से जो है ग्रहण और सक्षम होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ए है संवेदनशील अवधि, बी है मुखर अवधि, सी है नम्यता काल, एंड डी है मानसिक अकमर्यता। तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड मानसिक अकमर्यता। ओके, यानी कि ये जो होता है ये उस विशिष्ट समय काल को कहा जाता है, समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण और सक्षम होते हैं। राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, कथन ए कहता है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है, तो ये क्या फ्रेंड? ये गलत है। ओके, क्योंकि मापना जो है, तुलना करके जो मापना है ये क्या है? ये निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, राइट, जो ये गलत है। थर्ड तर्क आर कहता है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास की जो गति होती है फ्रेंड वो सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक और समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। ओके, सबका विकास अलग अलग होता है। तो ए और आर क्या है? ये दोनों गलत है, तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण फिल इन दी ब्लैंक्स की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसी औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। ओके, ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था, एंड डी है किशोरावस्था। वो है फ्रेंड पारंपरिक बाल्यावस्था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस चरण में बच्चे जो होते हैं परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं।
तो वो है फ्रेंड जीन पियाजे की 4 स्टेज में, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, किशोरावस्था भी कहते हैं। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। उनकी जो आलोचना है फ्रेंड वो यह है, क्वेश्चन घुमा फिरा के हर एग्जाम यही पूछा है, प्रीवियस ईयर में भी। तो फिर उसकी उनकी जो आलोचना है फ्रेंड वो है, बच्चों का विकास जो होता है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। तो ये इनकी आलोचना है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात लेव वाइगोस्की कहते हैं, ना कि जीन पियाजे किए हैं। ओके, तो ये क्या, ये आलोचना है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को जो है फ्रेंड वो निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में जो है स्थानांतरित किया है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार जो है फ्रेंड वो क्या है, क्योंकि लेव वाइगोस्की सामाजिक अंतक्रिया की बात करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, ये जहाँ भी दिख जाए वहाँ लेव वाइगोस्की का ही ऑप्शन राइट होगा। तो राइट आंसर इज ए, सामाजिक अंतक्रिया। ओके, आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति जो करते हैं, विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों के समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो वो है फ्रेंड सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ओके, तो जो सही है फ्रेंड वो क्या है, वो है कि बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, अंतःस्थिति, अनुपालन संभावना, शिक्षक। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है वो बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को समाजी रचनावादी रूप से देखता है। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।